दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और ईशान किशन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईशान किशन और विराट कोहली ने मुकाबले में विरोधी टीम के सामने मचाई तबाही और इज्जत बचाने वाले मुकाबले में जीत भी भारत को दिलाई। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विरोधी टीम को तो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, साथ ही साथ अपनी इज्जत भी बचाई। लेकिन विरोधी टीम की तरफ से अंत तक लड़ी हुई लड़ाई को देखते हुए मुकाबले का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसको देख दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जी हां, आखिर कैसे दोनों खिलाड़ियों के तूफान के बाद बांग्लादेश ने अंत तक लड़ाई लड़ी, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वैसे आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में से कौन खतरनाक खिलाड़ी है? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम ने अपनी इज्जत को दांव पर लगाया, जहां पर कप्तान केएल राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और विरोधी टीम को आड़े हाथों लेते हुए मुकाबले से बाहर फेंक दिया। जी हां, जहां पर भारतीय टीम ने 50 ओवर में 409 रन बनाए और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब विरोधी टीम नाकाम रही। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में ईशान किशन और शिखर धवन ने पारी की शुरुआत की। हालांकि दोनों रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान पर उतरे थे, लेकिन पिछले 2 मैचों के हीरो मेहदी हसन ने एक बार फिर से भारतीय टीम को परेशान किया और पहला विकेट 15 रन के स्कोर पर गिरा दिया, जहां पर शिखर धवन मात्र 8 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए। तो वहीं विराट कोहली और ईशान किशन ने पारी को बड़ी ही शानदार तरीके से संभाल लिया और इस अंदाज से पारी को संभाला जिसको देखकर दुनिया के सभी क्रिकेटर हैरान रह गए। जी हां, जहां दोस्तों विराट कोहली और ईशान किशन ने मिलकर 290 रनों की साझेदारी कर डाली, जिसमें ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए इस सीरीज के बेहतरीन गेंदबाज इबादत हुसैन को 1 ओवर के अंदर ही 3 चौके और 1 छक्के के साथ 18 रन जड़ दिए और अपना अर्धशतक 49 गेंदों पर पूरा कर लिया। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने टीम को संभाला और आपको बता दें कि 24 ओवर में ईशान किशन ने अपना पहला शतक 84 गेंदों में पूरा कर लिया और इतना ही नहीं, अगले ही ओवर में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक 54 गेंदों में पूरा कर लिया। अब इस बीच दोनों बल्लेबाजों को आउट करने के लिए कप्तान ने काफी ज्यादा रणनीति तैयार की, लेकिन सभी रणनीति का तोड़ निकालते हुए तहलका मचा दिया और जिसमें ईशान किशन ने हैरत अंगेज तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 35वें ओवर में 1 रन के साथ अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, ईशान किशन ने अपने 200 रन का आंकड़ा बनाते ही दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, जहां पर ईशान किशन दुनिया के 9वें बल्लेबाज बने जिन्होंने दोहरा शतक लगाया और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। हालांकि अगले ओवर में उनको तस्कीन अहमद ने बाउंड्री पर खड़े लिंटन दास के हाथों कैच आउट करवा दिया और आपको बता दें कि ईशान किशन ने 131 गेंदों पर 24 चौके और 10 छक्कों की मदद से 210 रन की पारी खेली और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 162 का रहा और जिसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए। परंतु अब लगातार विकेट पर विकेट गिरते जा रहे थे, जहां पर श्रेयस अय्यर इबादत हुसैन की गेंद पर 6 गेंद पर 3 रन बनाने के बाद लिंटन दास के हाथों कैच आउट हो गए और 39वें ओवर में वो आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए मैच समाप्त करने के लिए कप्तान केएल राहुल आए। लेकिन आज कल केएल राहुल का भी बल्ला नहीं चला और आपको बता दें कि 10 गेंदों पर 8 रन बनाने के बाद केएल राहुल 41वें ओवर में इबादत हुसैन के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। इसके अलावा विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक 85 गेंदों पर पूरा किया, जहां विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर सचिन के बाद पॉन्टिंग को पीछे छोड़ते हुए पहुंच गए हैं और ये उनका वनडे में 44वां और ओवरऑल 72वां शतक था। लेकिन शतक लगाने के बाद विराट कोहली ने शाकिब अल हसन की गेंद पर 91 गेंद पर 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 113 रन बनाने के बाद मेहदी हसन के हाथों कैच आउट हो गए। हालांकि अभी भी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर टीम को संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल भी 48वें ओवर में 17 गेंदों पर 20 रन बनाने के बाद तस्कीन अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो वॉशिंगटन सुंदर भी 27 गेंदों पर 37 रन बनाने के बाद 49वें ओवर में शाकिब अल हसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और पारी के अंतिम ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर शार्दुल ठाकुर भी 3 रन बनाकर दास के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 50 ओवर में 409 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और दूसरी तरफ से बांग्लादेश की टीम की तरफ से इबादत हुसैन, शाकिब अल हसन और तस्कीन अहमद ने 2-2 और मुस्तफिजुर रहमान के साथ मेहदी हसन ने 1-1 विकेट हासिल किया।
लेकिन 410 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही बांग्लादेश की टीम आई तो बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने अनामुल और कप्तान लिंटन दास आए। हालांकि विरोधी टीम की ताबड़तोड़ अंदाज से पारी को शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन अनामुल 5वें ओवर में पहली गेंद पर अक्षर पटेल के द्वारा 8 रन बनाने के बाद सिराज के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शाकिब आए तो दूसरी तरफ से कप्तान लिंटन दास भी 26 गेंदों पर 29 रन बनाने के बाद सिराज की गेंद पर ठाकुर के हाथों 8वें ओवर में कैच आउट हो गए। इतना ही नहीं, बल्लेबाजी करने के लिए आए मुशफिकुर भी 7 रन बनाने के बाद अक्षर पटेल की गेंद पर 13वें ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए और बल्लेबाजी की जिम्मेदारी यासिर और शकीब पर आई और 20वें ओवर में यासिर अली 30 गेंदों पर 25 रन बनाने के बाद मलिक की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए महमदुल्लाह आए। लेकिन 23वें ओवर में सबसे महत्वपूर्ण विकेट शाकिब अल हसन का कुलदीप यादव ने ले लिया, जहां पर शाकिब अल हसन 43 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 27वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने अहमदुल्लाह को 26 गेंदों पर 20 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले 2 मैचों के हीरो मेहदी हसन आए तो वहीं पर 28वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने मलिक के ओवर में अफीफ हुसैन को 8 रन के स्कोर पर कैच आउट कर दिया और इसके बाद अगले ओवर में मेहदी हसन 3 रन के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर के गेंद पर मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही 29वें ओवर में 148 रन 8 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने बना लिए, जहां पर भारतीय टीम को सिर्फ जीत के लिए 2 विकेटों की आवश्यकता थी और ये 2 विकेट जल्द ही भारतीय टीम को मिल जाएंगे और भारतीय टीम मुकाबले को जीत गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत का हीरो कौन रहा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।